हे गाइस व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हो, एक पीसी यूज़र हो, तो अगर आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब वो फास्ट नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो परफॉर्मेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपका लैपटॉप फास्ट है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा एंड आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम करेगा फॉर श्योर। तो आज की वीडियो में मैं 7 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ जो अगर आप ध्यान रखते हो या परफॉर्म करते हो अपने लैपटॉप के साथ, तो आई विल गारंटी कि आपका लैपटॉप 10 टाइम्स जो है वो फास्टर हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टअप प्रोग्राम्स। ऑल्दो ये पॉइंट मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में भी कवर करा है, लेकिन वहाँ पे कवर करने का इंटेंट थोड़ा अलग था। तो आज की वीडियो में स्टार्टअप प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि जब आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बूटअप के टाइम पे ही इनिशियलाइज हो जाते हैं एंड थ्रू आउट योर यूजेज बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं एंड आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं एंड इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स में जाना है, उन सभी एप्लीकेशंस को ऑफ कर देना है जो आपकी ज़रूरत की नहीं है एंड आप चाहते हो कि वो स्टार्टअप्स में नहीं स्टार्ट हों। जब आपको लगे कि उनको स्टार्ट करना है तभी आप उनको स्टार्ट करो। तो ये अगर आप स्टेप परफॉर्म करोगे तो दिस विल मेक श्योर कि आपका बूटअप भी फास्ट हो एंड दूसरी चीज़, थ्रू आउट योर लैपटॉप यूजेज आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस स्टेप का जरूर ध्यान रखें। दूसरा स्टेप्स है दोस्तों फाइल्स को लेके। अब आप जब अपने लैपटॉप को लंबे समय के लिए यूज़ करते हो, 1 महीना 2 महीना, तो कुछ सेट ऑफ फाइल्स हैं जो आपके लैपटॉप में स्पेस लेती हैं, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती एक नॉर्मल यूज़र को, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती हैं। ऑब्वियसली वो जंक फाइल्स हैं, टेम्पररी फाइल्स हैं, तो उनको आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसको क्लीन करने के लिए बिल्कुल सिंपल से आपको क्या करना है, टेम्प फाइल्स को क्लीन करना है, प्रीफेच फोल्डर को डिलीट करना है एंड तीसरा आपको डिस्क क्लीनअप का स्टेप परफॉर्म करना है। वैसे मैंने इस पे कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स में दे दूंगा, उसको आप अलग से पूरा वॉच करना एंड उससे आपके लैपटॉप में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा फ्री अप हो जाएगा। तो वो सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगा, बट आपको बताना ज़रूरी था इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ। अगली चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, वो है विंडो अपडेट। देखो यार, विंडोज़ में जो अपडेट है वो इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब अपडेट्स का आना इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है जितना वो आपको फ़ोन्स में मिलता है। फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली अपडेट्स आपको दिख जाते हैं, पॉपअप आ जाते हैं, बट विंडोज़ में आप डिलेज करते जाते हो, फिर कभी आप महीने के बाद रीस्टार्ट करते हो तो अपने आप जो अपग्रेड हुआ होता है वो अपडेट होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों का ना आप थोड़ा मैन्युअली ध्यान रखिए, अपने अपडेट्स को चेक कीजिए, अपडेट्स को टाइमली लाइए अपने सिस्टम में, बिकॉज अपडेट का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड कुछ ऐसे बग्स, ऐसे सिक्योरिटी फिक्सेस विंडोज़ आपको प्रोवाइड करता है जो आपको पता तो नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहे थे या आपको वल्नरेबल बना रहे थे टू द आउटर वर्ल्ड। तो प्लीज़ अपडेट्स को टाइमली लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी एंड अपनी सिक्योरिटी को भी बढ़ाने के लिए। एंड आप ये भी चेक कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल में कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो अपडेट मांग रही है, वो भी आप अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अगला पॉइंट है विंडोज़ डिफेंडर को लेके। देखो विंडोज़ डिफेंडर आज के टाइम पे इतना ट्रस्टवर्दी है कि मैं उस पर फुली डिपेंडेंट रह सकता हूं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स, रैंसमवेयर्स एंड मैलिशियस साइट्स। वो मुझे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एंटीवायरस जो आपके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, यानी आपके रैम सीपीयू की कंजम्पशंस करते हैं, मैं विंडो डिफेंडर पे डिपेंडेंट रह सकता हूँ। ऑल्दो जो थर्ड पार्टी आपके एंटीवायरस रहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं एंड आपको चार्ज भी करते हैं, लेकिन वो उतना मतलब महत्व नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस को डिग्रेड भी करते हैं। तो आप कुछ चीज़ों का मैन्युअली ध्यान रख सकते हो एंड ज़्यादातर चीज़ों के लिए आप जो है विंडोज़ डिफेंडर पे जो है डिपेंडेंट रह सकते हो। एंड अगर आप टाइमली अपडेट करते हो अपने विंडो को तो आपका विंडो डिफेंडर भी कुछ अपडेट्स में जो है अपडेट होगा एंड नए नए रैंसमवेयर के प्रति प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस चाहते हो तो विंडो डिफेंडर पे डिपेंड होना स्टार्ट करो एंड कुछ चीज़ों का मैन्युअली भी ध्यान रखो, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों अगला पॉइंट है रीस्टार्टिंग योर पीसी ऑन रेगुलर इंटरवल्स। देखो ये पॉइंट
पॉइंट भी मैंने किसी और वीडियो में कवर करा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वहाँ पे इंटेंट अलग था। आज मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे आपके थ्रू आउट द योर डे स्केड्यूल लैपटॉप यूज़ होता है, तो आई एम नॉट रॉन्ग इफ़ आई से कि आप अपने लैपटॉप को बाय एंड ऑफ द डे सिर्फ लिट डाउन करके जाते हो। उस लिट डाउन में स्लीप भी हो सकता है, हाइबरनेट भी हो सकता है। तो अगर आप लिट डाउन करते हो, आपका लैपटॉप स्लीप में चला जाता है, आप अगले दिन आते हो वहीं से स्टार्ट करते हो, तो आपका लैपटॉप ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने अगर यही पैटर्न 15-20 दिन तक चलाया तो आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज स्लो होगा फॉर श्योर। अगर आपको ये पॉइंट रियल लाइफ में देखना है तो एक दिन के बाद रीस्टार्ट एंड 15 दिन के बाद रीस्टार्ट करके देखना, आपको खुद जो है डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। एंड आपको अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप एक पैटर्न लीजिए, एक रेगुलर इंटरवल पे अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ स्लीप पे छोड़ के जाते हो, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होते रहते हैं, खासकर आपका रैम जो है वो बिल्कुल लाइव रहता है, आपकी एप्लीकेशन सेम स्टेट में रहती है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। कंपोनेंट्स को डिग्रेड नहीं करेगा, ध्यान देना, आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस लैपटॉप थोड़ा स्लो चलने लगेगा। तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन, एक रेगुलर इंटरवल पे अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करते रहिए। अगला पॉइंट है इंक्रीज योर रिसोर्सेज और इंक्रीज योर रैम। अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रहूँ, देखो यार, आप एक काम करो, अगर आप अपने रिसोर्स की मॉनिटरिंग कर रहे हो एंड आपको वहाँ पे लग रहा है कि आपकी रैम मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कंज्यूम होती रहती है या 85, 90, 95% रहती है, तो इट्स द राइट टाइम टू अपग्रेड योर रैम। मतलब अगर आपकी 4 GB है उसको 8 कर दीजिए, 8 है उसको 16 कर दीजिए। 8 तो आज के टाइम पे मैं मिनिमम रिकमेंड करता ही हूँ, बट इस तरह से आप ये देख सकते हो, क्योंकि आपका लैपटॉप अगर स्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आप मॉनिटरिंग करोगे। मॉनिटरिंग में अगर आपको लगता है कि ज़्यादातर टाइम यार 90% यूज़ रहती है रैम, तो इट्स राइट टाइम टू अपग्रेड योर रैम। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दे सकते हो। लास्ट पॉइंट दोस्तों, स्पेसिफिकली उन दोस्तों के लिए, उन यूज़र्स के लिए है जो काफ़ी पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या बजट फ्रेंडली लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसमें CPU इतना अच्छा नहीं है एंड रैम थोड़ी कम है। देखो, हम सब जो हैं वो क्रोम ब्राउज़र को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्रोम ब्राउज़र जो है हम सबको बहुत पसंद है, हम उसी को यूज़ करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो क्रोम ब्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा भूखा है आपके रिसोर्सेज का। तो आपके रैम और CPU को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता है, बहुत बुरी तरह से यूज़ करता है। तो अगर आप एक पुराना या कम बजट वाला PC यूज़ कर रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो आई रिकमेंड यू कि आप अपना ब्राउज़र चेंज कीजिए, या तो एज यूज़ कीजिए। अगर वैसा नहीं करना है, ब्रेव ब्राउज़र पे चले जाइए, कोई भी लाइट वेट ब्राउज़र यूज़ कीजिए, क्रोम को भूल जाइए। बट अगर आप मॉडर्न PC यूज़ करते हो, वहाँ पे भी वो रिसोर्सेज की कंजम्पशन तो करेगा ही फॉर श्योर, लेकिन वहाँ पे आपका लैपटॉप इतना दिक्कत नहीं करेगा, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके पास अच्छी रैम है, अच्छा CPU है। तो पुराने यूज़र इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उससे आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, परफॉर्मेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोडक्टिविटी। सो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी एंड आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल टुवर्ड्स योर लैपटॉप अपने आप डिक्रीज होगा। सो दोस्तों, बस यही कुछ पॉइंटर्स थे जो आज की वीडियो में कवर करने थे। आई होप आपको सारी वीडियो जो है वैल्यूएबल लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।